हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स 2025 एसएससी जीडी मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है हमारी चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए एक जबरदस्त सेशन स्टार्ट किया हुआ है एसएससी जीडी के लिए कि 50 दिन 50 मैराथन में हम आपको इस बुक के कंप्लीट सॉल्यूशन दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के अकॉर्डिंग हम आपके सामने ये सेशन चला रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 से देखिए, जबरदस्त सॉल्यूशन में आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने आपका इसका कॉन्सेप्ट बताया और फिर बता रहा हूँ इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जैसे कि दी गई वर्तमान जनसंख्या जो आती है क्वेश्चन में, वर्तमान जनसंख्या, जब वर्तमान जनसंख्या आती है, यदि क्वेश्चन में बाद की बात पूछी जाए तो बाद के लिए इसे वर्तमान पर मल्टीपल करके क्वेश्चन सोल्व किया जाता है परसेंट को। और अगर पहले की बात पूछे इधर तो पहले के लिए हम इधर परसेंटेज को लिखकर सोल्व करते हैं। ऐसे ये वाला कॉन्सेप्ट है जो इस तरह के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर जनसंख्या वाले सवाल आ जाते हैं। किसी वस्तु को खरीद कर उसको मूल्य में घाटे या वृद्धि पर आधारित सवाल आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप इस मेथड से आसानी से कर सकते हैं और ये मेथड इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का है। चलिए देख लेते हैं। 84,000 रुपये में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से कम होता है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य बताओ। देखिए, बाद की बात पूछी है, 2 वर्ष बाद बताया था मैंने। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंतर्गत देखने को मिलेगी। ये और ये वर्तमान जनसंख्या है, ये रेट है, वर्तमान रेट है ये यहाँ पर। अब यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या वाला सवाल आ रहा तो जनसंख्या की मतलब जनसंख्या लिखेंगे। अगर पैसे वाला सवाल आ रहे वस्तु को खरीदना बेचने की बात, तो यहाँ पर संख्या के स्थान पर रुपयों की वैल्यू रख देंगे। बस ये डिफरेंस है, इसमें और कुछ नहीं है। तो देखो, यहाँ वर्तमान जो मूल्य है वो यहाँ पर जनसंख्या के स्थान पर हम मूल्य भी रख सकते हैं। मूल्य ऐसे जनसंख्या के स्थान पर हम मूल्य भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 84,000 रुपये में खरीदा गया। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा 84,000। क्लियर। एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है। यही रेट हर साल 10% कम हो रहा है, यानी कि 9/10 9/10 2 साल तक लिखा जाएगा। जितना भी समय दिया जाएगा समय के अकॉर्डिंग ही 10% वृद्धि या कमी को लिखते हैं ये। तो 2 वर्ष बाद इसका जो रेट है वो कितना हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए, मैंने 2 0 से 2 0 काट दिया। 9 की गुणा करेंगे, 9 0 0, 9 चौक 36, 3 9 8 72, 3 7560। फिर मैंने इस 9 की गुणा किया। देखिए, आसान हो जाएगा ये आपके लिए। 9 0 0 और 9 6 54, 5 9 5 45, 5 50, 5 9 7 63 और 5 68। यह आ गया 68 0 40। ये देख लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल, आसान, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी सरल तरीके से कराया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। देखिए, मूल्य ह्रास का मतलब होता है मूल्य घट जाना, मूल्य में गिरावट आ जाना, मूल्य में कमी आ जाना, मूल्य घट जाना। 10% मशीन की वर्तमान कीमत दी है। देखिए, वर्तमान कीमत दी है 25 के बाद 4 0 लिखेंगे ऐसे। ये वर्तमान कीमत है। और 2 वर्ष बाद, देखिए बाद की बात आई है तो बाद के लिए इसी पर मल्टीपल होगा। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। 10% की दर से कमी हो रही है, 9/10। आप इसको 9/10 इस तरह से लिखते हैं। 100 में 10 की कमी होगी, 90/100 लिखते हैं ना। तो उसी को मैंने 0 से 0 हटाकर 9/10 के स्टाइल में लिखना बताया है यहाँ पर। और कितने समय के लिए है ये, 2 वर्ष के लिए। तो फिर एक बार और लिखेंगे 9/10। अब देखो, इसको आसानी से हल कर देंगे। 2 0 से मैंने 2 0 घाटा। क्लियर है। अब देखो, अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कैलकुलेशन भी करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में 2 0 आएगी क्योंकि 9 5 45, 9 5 45
यानी कि लास्ट में 2 जीरो के अलावा कोई ज़्यादा जीरो नहीं आएगी। कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो, यहाँ 3 जीरो, ये 2 जीरो, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखो कैलकुलेशन से अच्छा तरीका तो माइंड को यूज किया करो। कैलकुलेशन के टाइम जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं उस समय आपका माइंड बहुत एक्टिव होना चाहिए, इससे आपका टाइम बचेगा और आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे ही आपका फॉर्मेट बन जाए कैलकुलेशन टेक्निक यूज करो। और वैसे आप गुना भी कर सकते हैं। देखिए मैं गुना भी दिखा रहा हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो रख दिए, 25 नंबर 225 तो मैंने ये लिख दिया, एक बार गुणा की, फिर 9 की गुणा और कर दी मैंने, 2 जीरो ये लगाई, 9 पंजे 45, 4 9 2 18, 4 22, 2 9 2 18, 2 20। देखिए यही आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये वाली चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ आप इसको भी सीखें कि फॉर्मेट बनने के बाद कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करो और डायरेक्ट ही कोशिश करो कि तुरंत पता लग जाए, क्योंकि फॉर्मेट तो हमारा क्वेश्चन के एक एक पॉइंट से सेट हो जाता है, उसके बाद कैलकुलेशन रह जाता है। कैलकुलेशन में भी आपको टेक्निक लगानी चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करने में ट्रिक का इस्तेमाल करते होगे या सूत्र का या फॉर्मूले बेस्ड टाइप क्वेश्चनों को सोल्व करते होगे, तो उसमें आप कैलकुलेशन भी उसी टेक्निक से थोड़ा सा यूज करिए, आपका टाइम बचेगा, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ मैं ये। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 66 आता है, वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। दी गई संख्या हमारी 550 है और यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावना है तो 2022 में तेंदुओं की आबादी कितनी थी। देखिए 2021 से 2022 में बाद की बात आ रही है तो यहाँ पर मल्टीपल चलेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। 2% बढ़ने की, 2% को लिखेंगे हम 102/100। तो मैंने 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 5 से मैंने 11 बार, 5 दूनी 10, 2 से मैंने इसे 51 बार काटा। अब मैंने 51 11 की गुणा किया, 11 एकम 11, 1 हासिल, 11 पंजे 55 और 1 56। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 561। देखिए 561 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 561। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्यूशन करेंगे इन्हीं दो कॉन्सेप्ट में। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इसी से आप पूरा मैथ आसानी से सीख जाएंगे, आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताएं, देखिए कैसे प्रॉब्लम होती है। आपको बस ये 2 पॉइंट यूज करना है, यही सीखना है आपको और मैथ फिनिश। चलिए देख लेते हैं आप ये बात सत्य है या नहीं है, चेक कर लीजिए अपने आप भी कि हाँ ऐसा होता है या नहीं। इसी फॉर्मेट में बनेगा। देखिए एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या, ये संख्या दे दी, लिख लीजिए, एक साइड में संख्या आएगी, दूसरी साइड में परसेंट चलेगा। लीजिए हो गया ये एक वाला कॉन्सेप्ट। और 90% यूज होता है पूरे मैथ में, 10% ये वाला यूज होता है। चलिए देख लीजिए ये वर्तमान जनसंख्या आ गई 21,218। अब यह कैसे आई, हर साल 3% की दर से बढ़ती आई। 2 साल पहले भालुओं की संख्या कितनी थी, पहले के लिए इधर लिखेंगे, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था। पहले की जनसंख्या मालूम नहीं, पॉपुलेशन कितनी थी, इसको ही हमें बताना है। और उस पर 3% की दर से वृद्धि हुई। पहले साल 103/100, 100 में जोड़कर लिखता है, दूसरे साल भी 103/100। इस प्रकार हम यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में हो गया ये वाला, चेक कर लीजिए हुआ है या नहीं। अब इसको हम आसान कर देंगे। देखिए कैसे ये आसान होता है। 100 ये होता है हमारा 103 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 103 दूनी 206, 103 दूनी 206, ये है 212, 6 बच गया, उतारेंगे एक पर मारने नहीं चलेंगे, 103 की 0 लगाएंगे, फिर 8, 103 छिक्का 618, ये कट गया। देखिए इससे क्लियर। अब 103 दूनी ये पूरा कटता है 206 2 बार। अब 2 में गुणा करेंगे इन 4 जीरो की ले जाकर, 100 गुणा 100 की गुणा कर देंगे, यहाँ 4 जीरो, ये आ गया 20,000। तो 2 वर्ष पहले भालुओं की जो जनसंख्या थी वो थी 20,000। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए, जबरदस्त सॉल्यूशन।
बिल्कुल इजी, सरल, आसान और आपको मैथ में नंबर 1 बनाया जाएगा, बेस्ट बनाया जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप कहिए हमें, देखते हैं कैसे मैथ प्रॉब्लम करेगा। और ये नहीं कि आप ये सोच रहे हैं कि छोटे मोटे सवाल आप ऐसे कर रहे हैं, बड़े बड़े एसएससी सीजीएल के भी हमारी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, बड़े बड़े एसएससी, राहुल तेवतिया सर की बुक, एसएससी सीजीएल की वो बुक भी हमारी चल रही है। उन सभी में आपको बड़े बड़े क्वेश्चनों का सोल्यूशन भी इसी तरह इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से कंप्लीट कराया जा रहा है। चेक कर लीजिए आप यूट्यूब पर जाकर, एंजल मैथ्स कंपटीशन में। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 68। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। देखिए इसका मतलब जो उसकी कीमत है थी, ये जो कीमत का कीमत में, तो इसका मतलब हमें मालूम नहीं कीमत कितनी थी कार की सबसे पहले, बट वो उसमें परसेंट में वृद्धि कर रहा है। तो जब बात परसेंट की आ जाती है और कीमत ना दी जाए तो वहां पर हम उसकी कीमत 100% मानते हैं, यानी कि 100 मान लेते हैं। क्लियर, 100 के अकॉर्डिंग चलेगा। अब मालूम हो जाएगा कीमत में क्या परिवर्तन रहा। पहले साल 5 की वृद्धि 105 बटे में 100 लिखेंगे, दूसरे साल 10% की वृद्धि 110 बटे में 100 लिखेंगे, और तीसरे साल 20% की वृद्धि 120 बटे में 100 लिखेंगे। और जैसे ही हमने इसको लिखा तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे इजी। देखो 100 से मैंने 100 काटा, 0 से 0 काटा, 20 छिके 120 पंजे 100, और मैंने क्या किया 5 से मैंने इसको 21 बार काटा, और मैंने इसको और देखना है और कट जाएगा, 2 3 6 2 पंजे 10, वो इसलिए काटा मैंने इसको क्योंकि बटे में 5 आ रहा है सब ऑप्शनों में। अब देखिए ऊपर वाली संख्याओं की गुणा बटे 5 से भाग करना है। कैसे देखिए, यह 21 11 की गुणा करेंगे, 21 एकम 21, 2 21 एकम 21 2 23, 231 गुणा 3 है ये, बटे में 5, तो गुणा करके आंसर देंगे 3 एकम 3, 23 3 69, ये हो गया हमारा। बटे 5 से भाग करेंगे तो आंसर यहाँ लिख देंगे 5 एकम 5, और 5 3 15, 5 8 40, 3 बचेगा बटे में 5। ये तो 100 से कितना ज़्यादा है ये आप देखिए, क्यों? क्योंकि मैंने 100 ही तो उसकी कीमत मानी थी, बट अब तो उसकी कीमत 138 से 3 बटे 5 हो गई। इसका मतलब उसकी कीमत में वृद्धि हुई 38 से 3 बटे 5% की वृद्धि, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 38 से 3 बटे 5% की वृद्धि, ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए बिल्कुल। और ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है ये भी देख लीजिए, ये वाला 10% वाला है, संख्या पर मल्टीपल रूप में परसेंट चल रहा है, ये रहा, देख लीजिए चेक कर कर। अब क्वेश्चन नंबर 69 आता है। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष यह 4% कम हो जाता है, और दूसरे वर्ष के अंत में, देखिए सबसे खतरनाक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ टैग लगा दिया, बहुत से बच्चे इसे सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, जिससे उनका क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। ये है सबसे खतरनाक। पहले 2 शहरों की लगातार दिखा दी यहाँ पर, पहले वर्ष 5 की वृद्धि, दूसरे वर्ष 4% की कमी, और फिर पूछ लिया दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 3240 थी। तो पहले वर्ष के अंत में, ये वाला है टैग, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, तो हम इक्वल टू इक्वल लिखेंगे। देखो दूसरे वर्ष के अंत में 30,240, तो पहले वर्ष 5 की वृद्धि हुई, 105 बटे में 100 लिखा, दूसरे वर्ष 4% कमी हो गई, 96 बटे में 100 लिखा, और जैसे कि उसने कहा है कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, देखिए ये है टैलेंट, तो पहले वर्ष के अंत में यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, क्योंकि इससे इसे काटेंगे, संख्या आ जाएगी, उसका पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी थी ये मालूम हो जाएगा। पहले वर्ष 5% की वृद्धि थी, 105 बटे में 100 लिखेंगे, ये आ जाएगा पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी थी, ये आ जाएगा आंसर। देखो मैंने क्या किया, 105 बटे 100 से 105 बटे 100 काट दिया। अब मैं इससे इसको काटूंगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से मैंने 25 बार काटा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24, 24 से इसको काटूंगा, 24 एकम 24, 6 हो गए 62, 24 दूनी 48, देखिए 24 एकम 24, 6 हो गए 62, 24 दूनी 48, 12 में से 8 गए 4, और 1 हो गए 144, 24 छिक्के 144, और यह 0। क्लियर, 24 से कट गया ये। अब देखिए, अब हम इसको हल करते हैं। अब हम इसको हल करेंगे, 25 की गुणा इधर कर देंगे। देखिए 0 लगाई, 25 छिके 150 हासिल 15,
25 दूनी 50, 15 हो गए 65, हासिल 6, 25 कम 25 और 6 31। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 31,500। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन आपके लिए, बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन करेंगे। 3 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। देखिए 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्ष में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई। देखिए 100 में जोड़कर लिखेंगे 103%। फिर 4% वृद्धि हुई 104/100। फिर 6% वृद्धि हुई 106/100। क्लियर है? अब देखो 1 2 3 4 जीरो से मैंने 4 जीरो काटा और मैंने 25 चौका 100 ये काटा। 2 दूनी 4, 2 से मैंने 53 बार और 2 से मैंने इसे 52 बार काटा। अब देखिए आइडिया से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। देखो 3 दूनी 6, 6 18, लास्ट डिजिट 1, लास्ट डिजिट 8 आ रहा, 8 सब में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें मालूम है जनसंख्या में आइडिया देखेंगे 50 की गुणा करेंगे 2500 यानी कि 2,50,000 है ना, तो 2,50,000 से ज़्यादा आएगी। देखो इसको मान लो 50 इसे मान लीजिए 2500 हो गया और 100 इसको मान लीजिए ऐसे 25 है। ये 2,50,000 है तो 2,50,000 से ऊपर जाएगी। कितनी ऊपर जाएगी? 3 लाख पर नहीं जाएगी, ना 4 लाख पर जाएगी। और ये 1,83,000 ये तो नीचे है, तो ये वाला आएगा 2,50,000 से ऊपर जाएगी, तो ये वाला आंसर आएगा। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दिक्कतें आएगी, तो इसलिए इसका टैलेंट केवल ये वाला तरीका है बेस्ट जो आपको यूज करना चाहिए। और ऐसे ऐसे तरीके आपको सीख लेने चाहिए, क्योंकि आजकल थोड़ा स्टैंडर्ड कैलकुलेशन आने लगी, उसमें टाइम लग जाता है। अगर उस टाइम से बचना है तो ये वाली टेक्निक यूज कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए ऐसे तरीकों को सीखना आपसे। क्योंकि आप ट्रिक के साथ साथ आपको ये वाली टेक्निक बहुत ज़रूरी है सीखनी, कैलकुलेशन वाली। अगर कैलकुलेशन वाली टेक्निक नहीं सीखोगे तो आपको फिर भी टाइम लगेगा। तो ये वाली चीज़ है, तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन है। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा स्टाइल ऐसे ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने में हो तो जाता है मल्टीपल कर करके, लेकिन गुणा करने में टाइम ज़्यादा लगेगा और टाइम से बचना है हमें। ज़्यादा टाइम लगने से हमें बचाना है, इसलिए हमें थोड़ा सा दूसरे इन तरीकों का प्रयोग कर लेना चाहिए फॉर्मेट के बाद। जैसे कि आपको बताया मैंने फॉर्मेट ये वाला, एक ही पॉइंट पर ये कैलकुलेशन बनता है संख्या पर मल्टीपल रूम में, और ये वाला भी तीनों क्वेश्चन इसी पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। 3 लाख लिखेंगे यहाँ पर। 3 वर्ष पहले यदि यह संख्या क्रमिक 3 वर्ष के दौरान 2%, 5%, 4% की दर से बढ़ती है। 2% बढ़ेगी 100, 2/100, 5 बढ़ेगी 105/100 और 4 बढ़ेगी तो 104/100। ऐसा करके हम लिख लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो हमें ये पता है 3 वर्ष पहले तो इतनी थी 3 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, 3 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कैसे हो जाएगी 3 लाख से ज़्यादा। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा मैंने। क्लियर है? और अब हम इसको भी देखते हैं। 5 छंग 30 और 5 से मैंने इसको काटा 20 बार। अब 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, ये 21 बार। अब इसको और काटेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 से 52 बार और 2 से मैंने इसको काटा 51 बार। क्लियर है? अब देखिए वही तरीका यूज करना जो मैंने आपको बताया। देखिए 30 लाख से ऊपर आना, 30 लाख से ऊपर आएगा। देखो 33, 34, 35 ज़्यादा हो जाएगा। कैसे आप देख लीजिए। देखो ये हो गया हमारा 50 मान लीजिए, ये 20 मान लीजिए।
50 20 की गुणा करेंगे 1000 के लगभग, 1000 की 50 में गुणा करेंगे 50,000 और 50,000 छिक्का 30,000, यानी 3 लाख के लगभग आएगा। और 3 लाख से ऊपर चलेगी कंडीशन, 3 लाख से ऊपर चलेगी। यहाँ पर है 3,35,000, 3 लाख इतने, 3,04,000। अब ये भी हमें देखना है लास्ट डिजिट हमें देखनी है। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 छिक 12, लास्ट डिजिट आ रही है हमारी 2। इसमें तो है नहीं हमारी लास्ट डिजिट ये। अब लास्ट डिजिट इसमें है ये, और ये दोनों आपस में नज़दीक है। इससे बड़ी संख्या ये है, ये नहीं होगी क्योंकि पहले ही यहाँ पर हमारा मल्टीपल 3 लाख की रेंज में है, तो ये तो ज़्यादा जा रहा है। 3,34,000, ये 43,000, ये 52,000 है, तो लगभग समथिंग हमारा ये वाला आंसर बनता है। तो ऐसा आपको करना है और ऐसे ही आपको डिसाइड करके क्वेश्चन टिक कर देना है। क्लियर? और अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आप बस इसका मल्टीपल भी कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि भाई सर दिक्कत आ गई इसमें, ये तो पर छोटा है, इसको आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ऐसे 51 21 की गुणा करेंगे, फिर 6 की इसमें, और बाकी ऐसे गुणा करके आप आंसर पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 0.2% वृद्धि, दूसरे वर्ष 0.4% और तीसरे वर्ष 0.4% घट जाती है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? यदि पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या 2000 थी, देखिए 2000 थी, अब 2000 से अब जनसंख्या कितनी होगी? पहले वर्ष कितनी? 0.2 की वृद्धि, 102% बटे में 100, फिर ये 104%, फिर घट गया 0.4% और 900, ये 99.6%, ये आ जाएगा। 100 में से इसे घटाएंगे। अब देखिए इसको आप आसानी से कर सकते हैं, कटिंग वगैरह करके कर सकते हो। तो ये वाला कर लेना आप क्वेश्चन, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। करके देखना, थोड़ा सा माइंड का यूज करके देखो कैसे इसको हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे। और यही चीज़ आपको सीखना, क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेशन करने लगे तो आपका माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, आप कहेंगे सर ज़्यादा टाइम लग गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से करें, या फिर ज़्यादा आपको दिक्कत आए तो छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन कर लीजिए। क्योंकि कंपटीशन में एक आध क्वेश्चन पर ये नहीं कि अगले इस क्वेश्चन की भरपाई आप रीजनिंग में अन्य सब्जेक्टों में कर सकते हो ऑटोमेटिकली। बस थोड़ा सा फास्टर रहना चाहिए, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए क्वेश्चन नंबर 73। 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 65 लाख रुपए था। देखिए 65 के बाद 5 0, 1 2 3 4 5, क्लियर। इसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर 5% की कमी आ गई। जब 5% की कमी आ गई तो ये 95, यानी कि 19/20 रह जाएगा। 5% को हम लिखेंगे 95/100, यानी कि 5 से काटेंगे 19, 5 से काटेंगे 20, 19/20 लिखेंगे इसे। और 4% की कमी आ गई, 24/25, और 3% की कमी आ गई तो 97/100, ऐसा हम इसको लिखते हैं। अब देखिए इसको छोटा करेंगे हम, 2 0 से मैंने 2 0 काटा और 1 0 से ये काटा, क्लियर। अब हम 25 से इसे काटेंगे, 2 से इसको 12 बार और 25 से इसको, ये हो जाएगा 65 गुणा 100, यानी कि हो जाएगा ये, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। चलिए कटिंग करते हैं। 25 दूनी 50, 25 छिके 150, देखो 25 दूनी 50, 15 बचेंगे, हो गए 150, 25 छिके 150, 0, ये हो गया। 260 गुणा 19 गुणा 12 गुणा 97, ये है हमारा मल्टीपल।
अब देखिए इसका लास्ट डिजिट से देखते हैं आंसर बनता है या नहीं बनता। देखो 0 तो आएगी सबके लास्ट में। अब 0 वाली तो 2 संख्या हैं, बस इन्हीं में हमारा आंसर बनेगा। अब देखिए दूसरी डिजिट देखेंगे, 7 दूनी 14, 4 4 9 36, 6 6 36, 6 आएगा ये। तो देखिए लास्ट की डिजिट बन गई 6 0, तो 6 0 ये बन गया हमारा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 57 50 160, 57 50 160। ये हमारी संख्याओं का मल्टीपल है जो हमारे क्वेश्चन का आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब देखिए थोड़ा बस माइंड का यूज करना सीखे। वैसे तो सिंपल कैलकुलेशन तो सभी कर लेंगे, थोड़ा सा टैलेंट यूज करें जिससे कि आपका क्वेश्चन कम समय ले। और अगर फिर भी नहीं होता आप फिर सिंपल तरीके से कैलकुलेशन कर लेना। अब नया क्वेश्चन देखिए 74। एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% की कमी फिर 2% की कमी होती है। तो देखो कैसे लिखेंगे 5% की कमी, 95 यानी कि 19/20 लिख देंगे। 2% की कमी 49/50, और उसके बाद क्रमिक रूप से 10% 20% की वृद्धि होती है, 11/10, 6/5 ऐसे लिखेंगे हम। अब इसको हल करते हैं। हल करेंगे 2 दाई 20 और 2 3 6। नीचे की संख्या आ गई हमारी है 5 5 25 के बाद 1 2 3 0 लिखेंगे ऐसे। अब हमें ऊपर की गुणा करनी है। देखिए 11 3 33 गुणा 19, 33 गुणा 19 करेंगे, 19 3 57, 5 19 3 57, 5 62। फिर 49 की गुणा और करेंगे, इसमें ऐसे कर लेंगे 50 -1 0, 5 7 35, 5 10 3 13, 1 5 29 31। इसमें से घटाएंगे 627 क्योंकि माइनस एक बार चलेगी बाहर नहीं। 10 में से 7 घटाएंगे 3, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 13 में से 6 घटाएंगे 7, 0 30। ये आता है 30 723, 30 723। अब देखिए इससे ये कितना वृद्धि हो गई है इसमें। तो हम करेंगे 25,000 पर कितनी वृद्धि है, इसमें से घटाएंगे 3 0 3, 2 0 2, 7 0 7 और 5। इतनी वृद्धि है तो 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह। 2 0 से मैंने 2 0 काटा। अब मैंने 250 से इसको भाग करना शुरू कर दिया। 250 दूनी 500, 72 हो गए 723, 250 दूनी 500। अब रह गया हमारा 223 और बटे में 250। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 22 सही 223 बटे 250, 22 सही 223 बटे 250। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 का सॉल्यूशन करेंगे। किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है। ये हमारा वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। ये चारों भुजाएं अगर एक भुजा में होती है तो दूसरी भुजा में भी उतनी ही वृद्धि होती है। तो देखिए किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाण में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखिए अगर उसकी वर्ग की भुजा 100 थी तो 5 की वृद्धि होने पर 105 हो गया। अब इसको हम छोटा करते हैं, 5 से 20 बार, 5 से ये 21 बार, ये हो गई इनकी भुजाएं। अब परिमाप कह रहा है, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, ये होता है परिमाप, ये होता है परिमाप। तो इसमें 4 गुणा भुजा कर दीजिए, 4 गुणा भुजा ये हो गया 20, यहाँ पर 4 गुणा भुजा 21, तो यहाँ पर परिमाप आ जाएगा ये। चलिए अब हम जानते हैं परिमाप में कितना परसेंट वृद्धि। देखो 4 से 4 काटा, 20 पर हमें मालूम हो गया 1 बड़ा है, 1 बड़ा है तो 1/20 होता है 5% की वृद्धि। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5% वृद्धि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 76। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी गई। देखिए उसकी त्रिज्या पहले कितनी थी 100, अब 80 की कमी कर दी गई, 20 रह गई। छोटा करेंगे 20 पंजे 100, 20 चौक 20 एकम 20।
20 पंजे 100, 20 एकम 20, ये त्रिज्याएं हैं। पहले त्रिज्या इतनी थी, अब त्रिज्या इतनी रह गई कमी होने पर। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना % कमी? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई तो कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, आर स्क्वायर करेंगे 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, तो 25 में कितने की कमी आई? 24 की। 25 पर 24 की कमी आई। परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 25 चौका 100, 24 चौका 96, तो 96% की कमी आ गई। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। देखिए ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 77 आता है। देखिए, एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है। लंबाई 100 थी, वृद्धि हो गई 120, और ये लंबाई है, इसका क्षेत्रफल बना लीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल हो गया। इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल ना रहे, ना बदले? ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई है, ये लंबाई गुणा चौड़ाई ऐसे लिखना। अब देखो कुल क्षेत्रफल ना बदले, मैंने बी से बी काटा, 20 छिके 120, पंजे 100, यानी कि पहले वाली कंडीशन पर ही आना चाहता है कि क्षेत्रफल ना बदले। तो 6 पर कितने की कमी करी? 1 की, तो 1/6 हो जाएगा 16.66%। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 16.66%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78, यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी की जाती है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ? तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। देखिए 15 की कमी और चौड़ाई में 10 की वृद्धि, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 15 दाम 150, 100 से भाग किया जाएगा, 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, 100 से भाग। अब देखिए 15 माइनस और 1.5 माइनस का, माइनस के ये हो गए हमारे 16.5 और प्लस का 10। तो अब लिखेंगे इसको हल करने के बाद 6.5% की कमी, माइनस का चिन्ह कमी को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 79। एक संख्या में पहले 20 की वृद्धि फिर 20 की कमी, तो उस संख्या में प्रतिशत परिवर्तन, वही सक्सेसिव मेथड लगेगा। 20 की वृद्धि 20 की कमी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 20 की गुणा करेंगे 400/100, परसेंट का चिन्ह 2 0 से 2 0, प्लस माइनस कट गया और 4 रह गया माइनस का, तो इसका मतलब 4% की कमी होगी। कमी माइनस के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है ऑप्शन ए, ये रहा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था, अब वह 1800 रुपये हो गया, तो वेतन में कितना % वृद्धि हुई? आसान, 12 से 100 के अकॉर्डिंग बनाकर 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से इसको काटा 100 बार, और 12 से एकम 12, 6 12 पंजे 60, 0, ये 150 बार। तो 100 के अकॉर्डिंग 150 कितना बढ़ गया? 50%। तो 50% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा।